कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब महिलाओं को तुलसी पर जल या फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। इसी विषय को समझाने के लिए एक प्राचीन प्रसंग बताया जाता है। कहा जाता है कि एक दिन देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु आपने मुझे तुलसी की महिमा तो बताई, पर यह भी बताइए कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं और कौन सी स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। तुलसी अति पवित्र है, इसलिए इसे जल चढ़ाने के निश्चित नियम हैं। इनका पालन न करने पर पुण्य तो नहीं मिलता, उल्टा अशुभ फल प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें उन स्त्रियों के बारे में बताता हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। लेकिन पहले एक पुरातन कथा सुनो, जिसका स्मरण मात्र 10 वर्षों तक तुलसी पूजन के फल के समान माना गया है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पहले मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते, उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माँ को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, आप मुझे तुलसी माँ के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन और न ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उसे ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक रस्सी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उसे ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई।